Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भागवतम के 9वें स्कंद में 6ठे नंबर अध्याय में एक कथा आती है शौबरी मुनि की। शौबरी मुनि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे जमुना नदी के जल के अंदर, और उनकी साधना बहुत उच्च स्तर पे थी। मगर एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक मछली, फीमेल मछली और मेल मछली दोनों संभोग कर रहे थे, और उसको देख के शौबरी मुनि की इच्छा हुई कि मुझे भी विवाह करके और इस प्रकार से इंद्रिय भोग करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक राजा थे मानधाता। वो मानधाता राजा के पास में गए और उनसे कहने लगे मुझे आपकी एक पुत्री से विवाह करना है। तो मानधाता ने कहा कि मेरी पुत्री कोई भी किसी से भी विवाह कर सकती है, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा इसलिए कहा राजा ने, अगर वो राजा मना करते शौबरी मुनि को कि मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँ, तो शौबरी मुनि रुष्ट हो जाते। तो राजा ने इस प्रकार से कहा, तो शौबरी मुनि इस बात को समझ गए, क्योंकि शौबरी मुनि बहुत वृद्ध थे, उन गर्दन भी हिल रही थी, शरीर बहुत जर्जर हो गया था, पानी में रहे थे, उनकी स्किन भी निकल गई थी, और उनको देख के कोई भी स्त्री उनके साथ विवाह करने को तत्पर नहीं होती। तो इस चीज़ को समझ गए। तो उनके पास योग सिद्धियाँ थी, तो उन्होंने अपने आप से योग सिद्धि से अपने आप को उन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर नौजवान युवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। और जब वो उनके राजा की 50 पुत्रियाँ थी, राजकुमारी 50 राजकुमारी थी, जब वो राजा के अंतःपुर में गए उन राजकुमारियों को मिलने, तो 50 की 50 राजकुमारी कहने लगी मैं इनके साथ विवाह करूंगी और मैं इनके साथ विवाह करूंगी, और आपस में झगड़ने लगी कि तुम्हारे योग्य नहीं है मेरे योग्य, तुम्हारे योग्य नहीं मेरे योग्य। और इस प्रकार राजा ने 50 की 50 पुत्रियों को विवाह शौबरी मुनि के साथ कर दिया। शौबरी मुनि कुछ समय तक गृहस्थ जीवन में रहे। तब उनको एहसास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इंद्रिय भोग के लिए मैंने अपनी पूरी तपस्या त्याग दी। बाद में उनको कई सौ पुत्र भी हुए, और उसके बाद उन्होंने वैराग्य लिया और वो वन में प्रस्थान कर गए, और उनकी पत्नियां भी साथ में वन में गईं, और फिर उन्होंने वहाँ से वैराग्य हुआ, और फिर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस कथा से हमें ये समझने में आता है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, आर सो स्ट्रांग, आवर सेंस आर सो स्ट्रांग, हमारी इंद्रियां बहुत बलवती हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी इंद्रियों पर अभी संपूर्ण रूप से राज्य कर रहा हूँ। नहीं, कभी भी कोई इंद्रियां कभी भी कोई गलती कर सकती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी एसोसिएशन में रहे, ऐसे स्थान में रहे जहाँ पे व्यक्ति का इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं हो। और वो स्थान क्या है? वो स्थान है साधुओं का संग करना, वैष्णवों का संग करना। अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों के संग में रहता है, साधुओं के संग में रहता है, तो जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के बल पे वो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज आवर मन इज सो स्ट्रांग। व्यक्ति का मन बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे पास में जो कुछ भी है, मन वो एंजॉय नहीं करना चाहता, मगर जो नहीं है उसके लिए हैकरिंग करता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसका उदाहरण एक बच्चे से ले सकते हो आप। एक बच्चा अपने घर में खेल रहा है, उसके पास बहुत सारे टॉयस हैं, उसके पास डॉल है, उसके पास बॉल है, उसके पास बैट है, उसके पास एलिफेंट है, सो मेनी टॉयस ही हैज़। बट अगर वही समय कोई बाहर का बच्चा फटा हुआ टेडी बियर भी लेके आएगा ना, तो बच्चा अपना सब टॉय छोड़ के उसका टेडी बियर छीनना शुरू गए, मैं इससे खेलूंगा, मैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये हमारा मन है। हमारे पास जो कुछ भी है, मन वो एंजॉय नहीं करना चाहता, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करता है। और इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते साथ साथ में भौतिक भोग भी कर रहा है, दोनों इच्छा है, तो क्या उसकी भक्ति कोई कार्य नहीं करेगी? क्या भक्ति उसकी व्यर्थ हो जाएगी? नहीं, भक्ति व्यर्थ नहीं होगी, मगर जो स्थान वो प्राप्त करना चाह रहा है,
जो चेतना को प्राप्त करना चाह रहा है, जो कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त करने में उसको बहुत समय लग जाएगा। एक प्रकार से आप आग जला रहे हो, ऊपर से उसके ऊपर फिर पानी डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, आग बुझ जाती है, फिर जलाते हो, जलने लगती है, फिर पानी डाल देते हो। या आप स्नान किए, फिर बाद में मिट्टी छिड़क दिए, हाथी स्नान बोलते हैं इसको। हाथी स्नान करता है तालाब में, सूंड से पानी डालता है और बाद में मिट्टी उठा उठा के अपने ऊपर डालता है बाहर निकल के, तो हाथी स्नान है। तो इसी प्रकार से अगर भक्ति भी कर रहे हो और भौतिक भोग भी करना चाह रहे हो, तो भक्ति तो कभी नष्ट नहीं होती, मगर भौतिक भोग होने से आपकी भक्ति की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर लग जाएगा, ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे भक्ति में। इसलिए भौतिक भोग की इच्छा को अपने को त्यागना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? तो एक तरीका है इसका, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है। आग पर घी डालने से आग शांत नहीं होगी, वापस प्रज्वलित होगी। इसलिए इंद्रियों का भोग करने से इंद्रियां शांत नहीं होंगी। इंद्रियों को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप स्प्रिंग को दबा के रखोगे, कब तक दबा के रखोगे? जब स्प्रिंग को छोड़ दोगे, जितना दबा के रखा है उससे ज़्यादा स्पीड से वो बाहर ऊपर आएगी और वेग से ऊपर आएगी। इसलिए इंद्रियों को दमन करने का भी प्रावधान सही नहीं है। तो क्या करें इंद्रियों का? फिर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आपकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, आपका मन भी भगवान की सेवा में लगा है, तब आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।